कि आप ठीक तो हैं? क्या करूं चेहरा, हाथ भर यही सोच रहा था कि कोर्ट में किस तरह प्रूव करूं कि संभव जो तस्वीर दिखा रहा है वो रिया मलिक की नहीं है। तो समझ में नहीं आ रहा कि संभव झूठी क्यों बोल रहा है। देखिए, अदालत का वक्त हो गया है। बातें करने का मौका आप लोगों को बाद में दिया जाएगा। अभी आप अंदर चलिए प्लीज। भाभी, मानवी, विराट, मैं तुम दोनों से एक बात कहना चाहती हूँ। आज तुम दोनों की गवाही अदालत में वही सब बयां करूं जो तुमने देखा है, लेकिन हाँ, एक बात याद रखना, जो अक्सर दिखता है वो वैसा होता नहीं, और जो होता है वो दिखता नहीं। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। योर ऑनर, मिस्टर जगदीश शर्मा, जो रिया मलिक मर्डर केस में स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे थे, अचानक उनके पिता के निधन होने की वजह से वो आज नहीं आ सके। उनकी जगह मैं, श्यामलाल खुराना, स्टेट की तरफ से इस केस को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो अदालत के परमिशन से सबसे पहले मैं इस केस से जुड़े उन चंद गवाहों को पेश करना चाहूंगा जो उस वक्त, मेरा मतलब रिया मलिक की मौत के वक्त पहाड़ी पर मौजूद थे और जिन्होंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा था। मिला तो सबसे पहले मैं मिस्टर विराट वधेरा को इस विटनेस बॉक्स में बुलाने की परमिशन चाहता हूं। मिलाट, इजाजत है। मैं जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा। हाँ, तो मिस्टर विराट वधेरा, अदालत को बताइए कि उस दिन आपने क्या देखा। योर ऑनर, उस दिन जो भी मैंने देखा, That's all, मिलॉर्ड। अब आप जा सकते हैं। लॉर्ड, अब मैं मिसेज जीविका वधेरा को इस विटनेस बॉक्स में बुलाना चाहूंगा। इजाजत है।
मैं जो भी कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। हाँ तो मिसेस जीविका वडेरा, अदालत को बताइए कि उस दिन जब आप अपनी बहन और विराट वडेरा के साथ उस पहाड़ी पर पहुंची तो क्या देखा आपने? जज साहब, उस रात मैं, विराट और मान्य वीरेन जी की गाड़ी का पीछा कर रहे थे और पीछा करते करते हम पहाड़ी के ऊपर पहुंचे। वहां देखा एक लड़की पहाड़ी के किनारे खड़ी थी और चिल्ला रही थी। वीरेन जी ने अपना हाथ बढ़ाया उन्हें मदद करने के लिए, लेकिन मेरे हिसाब से शायद उनका पैर फिसल गया और वो नीचे गिर गए। मुझे पता है मेरे पति ने कुछ नहीं किया है, वो निर्दोष है। थैंक यू, अब आप जा सकते हैं। योर ऑनर, अब मैं अपने आखिरी गवाह मानवी वडेरा को इस विटनेस बॉक्स में बुलाने की परमिशन चाहूंगा, जो वारदात के वक्त अपने पति विराट वडेरा और अपनी बहन जीविका के साथ वहीं मौजूद थी। जो कुछ कहूंगी सच कहूंगी। हाँ तो मानवी वडेरा, क्या रिया मलिक की मौत आपकी आंखों के सामने हुई? क्या आपने खुद अपनी आंखों से उन्हें उस पहाड़ी से नीचे गिरते हुए देखा? जी हाँ। पर कैसे कैसे अचानक रिया मलिक उस पहाड़ी से नीचे गिर पड़ी? आपने जो कुछ भी अपनी आंखों से देखा प्लीज अदालत को बताइए। मानवी वडेरा, बताइए। मैं विराट और दी उस दिन रात को जीजू को ढूंढते हुए रिया नीचे गिर गई। तो आपके कहने का मतलब यह है कि जब आप घटनास्थल पर पहुंची तो वहां पहले से ही वीरेन और रिया में कुछ नोकझोंक चल रही थी, इससे पहले कि आप उन तक पहुंचती और उनसे कुछ कहती वहां से गिर पड़ी क्योंकि वीरेन ने उसे धक्का मारा। इज दैट सो? थैंक यू मनोज। एक और सवाल सिस्टम, उस रात उस खाई में जिस औरत को आपने गिरते हुए देखा, क्या यह तस्वीर उसी औरत की? देखिए, ये पहचान करना बहुत मुश्किल है क्योंकि उस रात बहुत अंधेरा था और मैं, दी और विराट काफ़ी डिस्टेंस पे खड़े थे और जिसकी वजह से जो औरत खाई में गिरी मैं उसकी शक्ल ठीक से देख नहीं पाई। ठीक है मानव जी, अब आप जा सकते हैं। योर ऑनर, उस रात अंधेरा होने की वजह से मानवी इस औरत का चेहरा ठीक से नहीं देख पाई, लेकिन ये बात साफ है। कोई बात साफ नहीं है योर ऑनर। कोई भी चीज इतनी साफ नहीं है जितना साफ मिस्टर खुराना इस केस को बता रहे। खाई में गिरने की वजह से जिस लड़की की मौत हुई वो रिया मलिक है कि नहीं? क्या ये तस्वीर जो सबको दिखाई जा रही है वो रिया मलिक की है कि नहीं? जब तक इन बातों का खुलासा नहीं हो जाता केस में आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं चाचू। सिर्फ संभव के कहने से हम ये मान नहीं सकते कि जो फोटो में है वो रिया है।
संभव को प्रूव करना पड़ेगा। ऑर्डर ऑर्डर। मिसेस जीविका वडेरा, मैंने आपको पहली सुनवाई में भी कहा था कि आपको जो भी कहना है वो आप वकील के माध्यम से कहिए। आपके द्वारा की गई किसी भी बात पर अदालत गौर नहीं करेगी, इसीलिए प्लीज आप अदालत की कार्रवाई में दखल ना दें, वरना मजबूरन आपको कोर्ट रूम से बाहर जाना होगा। योर ऑनर, आई एम सॉरी, जीविका की तरफ से मैं माफी मांगता हूं, लेकिन मैं उसकी बात का समर्थन करता हूं। किसी के कह देने से कोई किसी की पत्नी नहीं हो जाती। मिस्टर संभव मलिक को यह प्रूव करना होगा कि ये उनकी पत्नी थी। तब तक इस केस में आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है। योर ऑनर, मेरे क्लाइंट मिस्टर संभव मलिक के पास कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो वो कोर्ट में पेश करने की परमिशन चाहते हैं। आपको जो भी कहना है कटघरे में आकर कहिए। थैंक यू। योर ऑनर, इस फाइल में रिया मलिक का पैन कार्ड, मैरिज सर्टिफिकेट्स और ड्राइविंग लाइसेंस की ओरिजिनल और फोटोस्टेट कॉपी, हर जगह एक ही फोटो, और यही फोटो इन्होंने कोर्ट में भी सौंपी थी मिलौट, और श्रद्धांजलि के तौर पे अखबार में भी यही फोटो छपी थी मिलौट। इससे साफ पता चलता है कि मिस्टर संभव मलिक झूठ नहीं बोल रहे। अरे ऑफ कोर्स झूठ बोल रहा है। योर ऑनर, जो इंसान इस बात के बारे में झूठ बोल सकता है कि उसकी असली बीवी कौन है कौन नहीं, तो उसके लिए नकली डॉक्यूमेंट्स बनाना कौन सी मुश्किल बात है। संभव मलिक ये सारे झूठे डॉक्यूमेंट से कोर्ट को गुमराह कर, या तो डॉक्यूमेंट्स नकली है या जिस औरत से संभव ने मुझे मिलाया था वो उसकी असली बीवी नहीं थी। मैं झूठ क्यों बोलूंगा फिर? किसी और लड़की को मिलाकर मैं तुझे उसको अपनी बीवी क्यों बताऊंगा? क्या फायदा मेरा उससे? पूरी अदालत को रिया की गलत पहचान क्यों बताऊंगा मैं? मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि रिया की आइडेंटिटी को प्रूव करने के लिए मुझे इतने सारे सबूत पेश करने पड़ेंगे। जज साहब, अगर आप मुझे थोड़ा वक्त और दे तो मैं एक और सबूत पेश करना चाहूंगा। मुझे अभी याद आया है कि मैंने अपने घर पे सीसीटीवी कैमरास लगाए हैं। आई एम श्योर इससे हमें जरूर पता चल जाएगा कि असली रिया कौन है। उस रात जब रिया की मौत हुई थी, वीरेन मेरे घर गया था। बस मुझे आधा घंटा चाहिए उसके लिए, और मैं वो कैमरा की फुटेज यहां पे पेश करूंगा, अगर आपकी इजाजत हो तो। ठीक है, अदालत आपको सबूत पेश करने के लिए आधे घंटे का वक्त देती है। आधे घंटे के बाद अदालत की कार्रवाई फिर से शुरू होगी। थैंक यू मनु। थैंक्स कि तूने अदालत से ये तो नहीं कहा कि तुझे अंधेरे में भी रिया दिखाई दी। थैंक्स अ लॉट। क्या होगा बाबूजी? ये केस किस ओर जा रहा है, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरी भी समझ में कुछ नहीं आ रहा बहू कि संभव टीवी की फुटेज दिखाकर क्या साबित करना चाहता है और उसके दिल में क्या है। बाबूजी, हमें लगता है कि वो अदालत के साथ आंख में चोली खेल रहा है, गुमराह करने की कोशिश कर रहा है सबको। दीदी, संभव चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन वीरेन को तब तक सजा नहीं हो सकती जब तक उसका मकसद साफ नहीं हो जाता कि उसने रिया का कत्ल क्यों किया। तुम ठीक कह रहे हो इंदर, हर कत्ल के पीछे कोई ना कोई मकसद जरूर होता है, लेकिन वीरेन ने रिया का मर्डर क्यों किया, इसके पीछे क्या वजह थी, कुछ साबित नहीं हुआ। यह मुद्दा तुम अदालत के सामने जरूर रखना। जी बाबूजी।
योर ऑनर, आधा घंटा बीत चुका है, इनफैक्ट काफी देर हो चुकी है। संभव मलिक अभी तक आए नहीं। मुझे नहीं लगता कि अब वो आने वाले हैं, तो मैं हाजिर हूं योर ऑनर। और ये रही कैमरा फुटेज की सीडी। जज साहब, सीसीटीवी कैमरा फुटेज में ऑडियो नहीं होता, तो हम सिर्फ देख सकेंगे, कुछ सुन नहीं सकेंगे। ये क्या है वीरेन? तूने रिया के साथ पहले तुझ पे इतना भरोसा किया, ये फायदा उठाया तूने मेरे भरोसे का। मुझे तो ये लगता था कि रिया की मौत एक हादसा होगी, कहीं उसका पैर फिसल गया होगा। मैं तो तुझे बचाना चाहता था, लेकिन ये है तेरा असली चेहरा। अब मुझे पता चला, जब रिया ने तुझे बेनकाब करना चाहा सबके सामने, तब जाकर जानबूझकर तूने उसे पहाड़ी से गिरा दिया, ताकि तेरा असली चेहरा सबके सामने ना आ सके। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। आज मुझे पता चल गया कि तूने मेरी बीवी के हाथ ही डाला, बल्कि तूने उसे मार डाला है। पागल तो नहीं हो तुझे? कैसी बात कर रहा है? कैसी बात कर रहा है? मैं छोड़ूंगा नहीं तुझे। मैं छोड़ूंगा नहीं तुझे। ऑर्डर, ऑर्डर। अरे क्या कर रही है? अरे छोड़ाइए इसे। ऑर्डर, ऑर्डर। पागल तो नहीं हो गया तू संभव? अरे तेरे कहने पर मैं तेरे घर गया था। तूने मुझसे कहा था कि उसके जूस में दवाई डालने के लिए, मैंने नहीं। जो कुछ भी दिखाया इस वीडियो में सब गलत है। झूठा कुछ नहीं, झूठा तू है। तुझे तो अब मैं छोड़ूंगा नहीं। ऑर्डर, ऑर्डर। मिस्टर संभव, आप अपनी जगह पर जाइए। नहीं, और मैं रिया की मौत का बदला लेकर आऊंगा, उसकी हर चीख का बदला लेकर आऊंगा। तुझे मैं फांसी में चढ़ा कर आऊंगा। अरे तुझे जो करना है वो तेरी मर्जी। मैं बस अदालत को इतना बताना चाहता हूं कि संभव ने मुझ पर जो भी इल्जाम लगाए वो सारे इल्जाम बेबुनियाद है। अरे गेम मैं नहीं, गेम तो संभव खेल रहा है। मिस्टर वीरेन वडेरा, ये आप कैसे कह सकते हैं कि मिस्टर संभव आपके साथ कोई गेम खेल रहा है? हालांकि इस वीडियो फुटेज में रिया मलिक का चेहरा साफ तौर पे दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन ये तो तय है कि आपने उनके साथ बदसलूकी की।